लाफ्टर के शहंशाह, कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव का आज सुबह दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वो पिछले 41 दिन से एम्स में भर्ती थे। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा था। एम्स में राजू श्रीवास्तव का इलाज चला। अस्पताल में राजू को गजोधर और संकटा के किस्से भी सुनाए गए। अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज में ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेजा, जिसे राजू को सुनाया गया, लेकिन राजू श्रीवास्तव को नहीं बचाया जा सका। आज राजू भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कॉमेडी हमेशा फैंस के दिलों में राज करेगी और कॉमेडी के इस बादशाह को जिंदा रखेगी। मिश्रा, ये भैया पता पूछ रहे हैं, क्या नाम बताया भाई? घनश्याम दुबे। घनश्याम दुबे पूछ रहे हैं। यहाँ पहला माला में श्याम दुबे रहता है, उससे काम चले तो बुलाएं। ये चेहरा, ये अंदाज और ये अल्फाज, मैं तेरा खून पी जाऊंगी नींबू काली मिर्च डाल के। हंसाने वाले तो बहुत आए, आगे भी बहुत आएंगे, लेकिन इस नाम ने दिलों में जो जगह बनाई, वो जगह किसी और के लिए बना पाना मुमकिन नहीं होगा। मस्त मौला राजू के बिंदास देसी किस्से और उन किस्सों में बुनी ठहाकों की कारीगरी उनके पहले न कभी देखी न सुनी। शादी बारात हो या गांव की पंचायत, बिजली गुल होने की पीड़ा हो या शहरी आपाधापी, नेतागिरी हो या हीरोगिरी, राजू के पास हर मौके के लिए कोई ना कोई किस्सा था। कोई मौका ना हो तो भी राजू की किस्सों की बादशाहत कायम रही। किस्से भी ऐसे कि सुनने वाले पेट पकड़ लें, लेकिन ठहाकों का सिलसिला खत्म होने का नाम न ले। कॉमेडी हमेशा से जिंदगी और फिल्मों का हिस्सा रही है। राजू से पहले भी बड़े बड़े कलाकार कॉमेडी के मास्टर कहलाते रहे हैं, लेकिन राजू ने हास्य की अपनी अलग ही धारा शुरू की। राजू के ननिहाल में गजोधर नाम के एक शख्स थे। वो बचपन में राजू के बाल काटते थे। उन्हीं की जिंदगी की कई बातें राजू ने अपने किस्सों में बुनी। अमिताभ बच्चन मर गए थे ना शोले में, तो मैं इस समय बच्चा था, बच्चा बुद्धि फिल्म देखा। मैं सोचा ये आदमी के साथ सही में हो रहा है ऐसा। कितना अच्छा दोस्त था, दोस्ती निभाते निभाते मर गया और ये वो, तो मेरे दिल पे लग गया। तो मैं अपने आप को अमिताभ बच्चन जैसा महसूस करने लगा और उसी तरह चलना उठना बैठना हो गया। और आगे तीसरे चौथे दिन तो मैंने पहला आइटम बना दिया था कॉमेडी का कि शोले देख के गजोदर भैया आए हैं। वो मेरे असली एक्सपीरियंस है, किसी को पता ही नहीं। शोले देख के आए और शोले की स्टोरी सुना रहे हैं, वो मैं सुनाता था। मैंने सुना कि बचपन से आपकी आदत थी और आपकी इस बात को लेकर काफ़ी पिटाई भी हुई कि जब स्कूल में मास्टर जी की नकल उतारते थे। मैं अपने बाप की भी नकल उतारता हूँ और मैं हंसाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हंसाने के लिए मैं पैर पड़ जाऊँगा, मैं लेट जाऊँगा, लौट जाऊँगा, घुस जाऊँगा। और मैं कानपुर में अपने स्कूल में टीचर्स की भी नकल करता था, सुभाष स्मारक में, रतन शुक्ल कॉलेज में। तो नकल होती थी मेरे से, हो जाती थी, तो मैं क्या करूं? मेरा मन करता था मैं इसकी करूं, मैं कर देता था। मुझे नहीं मालूम उसमें क्या अपमान हो रहा है, क्या हो रहा है। सब हंस रहे हैं ना, बस ठीक है। राजू श्रीवास्तव ने तमाम नेता, अभिनेता और मशहूर खिलाड़ियों की मिमिक्री के जरिए लोगों को खूब हंसाया, लेकिन उनके दिल के सबसे करीब अमिताभ बच्चन रहे। यही वजह है कि कॉमेडी के उनके लंबे सफर के हर पड़ाव में अमिताभ बच्चन जरूर शामिल रहे। अमित जी की आवाज़ के जरिए मुझे खाना मिला, रोटी मिली। उसने मुझे पहली बार 50 रुपये दिए, दूसरी बार उसने 75 रुपीज़ दिए और फिर 100 रुपये तो मुझे 2 साल तक देता रहा। देखिए, मैं बहुत छोटा था जब अमिताभ बच्चन का असर मेरे ऊपर हुआ, तो बच्चा बुद्धि थी, तो मैं उनको अपना आइडियल बना लिया। और खैर, बड़ा होने के बाद भी अभी भी मुझे ये कहने में संकोच नहीं, अभी भी मेरे वो आइडियल हैं और रहेंगे। दिल का दौरा पड़ने के बाद राजू बेहोशी की हालत में अस्पताल में लाए गए। ऐसे नाजुक वक्त पर उनके परिवार को भी अमिताभ बच्चन में ही उम्मीद नजर आई। डॉक्टरों ने भी यही सलाह दी कि राजू को उनके पसंदीदा लोगों की आवाज सुनाई जाए तो शायद उनका दिमाग कोई हलचल करे। ये बात परिवार के लोगों ने अमिताभ बच्चन को बताई तो उन्होंने अपनी आवाज में राजू के लिए
ये संदेश रिकॉर्ड करके भेजा। राजू उठो, बस बहुत हुआ, अब अभी बहुत काम करना है। उठो और हम सबको हंसना सिखाते रहो। देखिए, मैं बहुत छोटा था जब अमिताभ बच्चन का असर मेरे ऊपर हुआ, तो बच्चा बुद्धि थी, तो मैं उनको अपना आइडियल बना लिया। और खैर, बड़ा होने के बाद भी अभी भी मुझे ये कहने में संकोच नहीं, अभी भी मेरे वो आइडियल हैं और रहेंगे। राजू श्रीवास्तव 1982 में मुंबई आए। शुरुआती दिनों में ऑटो रिक्शा चलाकर उन्हें गुजारा करना पड़ा। अभिनय की शुरुआत हुई तो बेहद छोटी भूमिकाओं के साथ। तेजाब फिल्म में उन्हें पहली भूमिका मिली। सलमान खान की मैंने प्यार किया में भी उन्होंने छोटा रोल निभाया। मैंने प्यार किया में उन्हें ट्रक क्लीनर की भूमिका मिली। इसी दौरान साल 2007 में इंडिया टीवी के टॉक शो आपकी अदालत में भी राजू श्रीवास्तव पर मुकदमा चलाया गया। कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव आपकी अदालत में हाजिर हो। खुद पर लगे इल्जामों के जवाब राजू ने कुछ ऐसे दिए कि अदालत भी ठहाके लगाने से खुद को रोक नहीं पाई। पहले सीन में उनकी पत्नी बोली, ए जी सुनिए, ये बिहाने बिहाने नीला कपड़वा पहन के कहाँ उड़ते रहते, ऊपरे से लाल चड्ढिया पहन लिए हैं, ये लाल चड्ढिया कितना चमकता है, खुद उड़ते रहते हैं, सब गैया भैंसिया ऊपर देखती हैं, सोचती हैं कब साहब उतरेंगे और चारा देंगे, और जब से सुपरमैन बने दरवाजे से कहाँ नहीं निकलते हैं, छत फोड़ फोड़ के उड़ रहा है। अपने आप को अमिताभ बच्चन जैसा महसूस करने लगा और उसी तरह चलना उठना बैठना हो गया। और आगे तीसरे चौथे दिन तो मैंने पहला आइटम बना दिया था कॉमेडी का कि शोले देख के गजोदर भैया आए हैं। वो मेरे असली एक्सपीरियंस है, किसी को पता ही नहीं। शोले देख के आए और शोले की स्टोरी सुना रहे हैं, वो मैं सुनाता था अपने कैंटीन में। राजू के कॉमेडी के मायाजाल से कोई नहीं बचा। लाखों करोड़ों लोगों को इशारों पर नचाने वाले दिग्गज नेता भी जब जब राजू के सामने आए तो खुद पर छोड़े गए राजू के तीरों से वो लोटपोट हुए बगैर नहीं रह पाए। ये कॉमेडी से मिली शोहरत का ही असर था कि टीवी पर डांस शो नच बलिए में भी राजू बतौर भागीदार शामिल हुए। इसमें उनकी पत्नी शिखा उनकी जोड़ीदार रही। शिखा के साथ राजू की लव स्टोरी उनके मुंबई आने के बाद की है, जब वो भाई की शादी में फतेहपुर में थे। भाई की शादी के दौरान शिखा से उनका पहली नजर का प्यार हुआ। शिखा राजू की भाभी की चचेरी बहन है। राजू मुंबई से ही शिखा को प्रेम पत्र लिखा करते थे। 12 साल बाद उन्होंने शिखा के घर शादी का प्रस्ताव भेजा और फिर 17 मई 1993 को शिखा के साथ 7 फेरे लिए। अंतरा और आयुष्मान राजू और शिखा की संतानें हैं। बुलंदियों के दौर में भी राजू अपनी पिछली जिंदगी और संघर्ष के दिनों को नहीं भूले। एक आम इंसान की तकलीफों, संघर्षों को राजू ने अपने किस्सों में पिरोकर ठहाकों में भले तब्दील कर दिया हो, लेकिन गरीबी और मुफलिसी की उन यादों ने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा। राजू कहते थे, मैंने जिंदगी में बहुत दर्द देखा है, जिसे अपनी कॉमेडी में मैंने इस्तेमाल भी किया है। दहेज न मिलने पर बहन की शादी टूटते देखी है, रिश्वत न देने पर भाई की नौकरी छूटते देखी है। आज लोगों के प्यार से मेरे पास इतना पैसा है कि रसोई में खाना है और बच्चों की फीस भर पाता हूँ, तो सोचता हूँ कि लोगों की मदद कर सकूं। शोहरत के दम पर राजू का कॉमेडी का सफर उन्हें सियासत के हाईवे पर भी ले आया। राजू ने समाजवादी पार्टी के साथ राजनीति की शुरुआत की। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें कानपुर से टिकट भी दिया, लेकिन चुनाव से पहले ही 11 मार्च 2014 को राजू ने टिकट वापस कर दिया। इसके बाद 19 मार्च 2014 को राजू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मार्च 2019 में राजू यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन बने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब नोएडा में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के निर्माण का ऐलान किया तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। योगी के ऐलान को मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश करार देने की कोशिश हुई, लेकिन यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन के तौर पर राजू श्रीवास्तव ने सारे आरोपों का बखूबी जवाब दिया। देखिए, मुंबई की फिल्म सिटी कहीं नहीं जा रही और बॉलीवुड के लोग कहीं नहीं जा रहे। सिर्फ
बॉलीवुड के लोग जो निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर्स हैं, ये शूटिंग करने जैसे गोवा जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, लंदन जाते हैं और उत्तराखंड जाते हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश जाएंगे। देखिए, मुंबई की फिल्म सिटी में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग भी होती है, अवधी फिल्म भी बनती है, गुजराती फिल्म भी बनती है, हिंदी भी बनती है। इसी तरह से नोएडा वाली फिल्म सिटी में मराठी फिल्म की शूटिंग भी हो, कन्नड़ फिल्म की शूटिंग भी हो, तमिल भी हो, वहाँ भी खूब चले, यहाँ भी चले। अलग थोड़ी है, तो सब एक ही देश में। जिम में वर्जिश के दौरान राजू को आए हार्ट अटैक की खबर ने उनके लाखों फैंस को झकझोर कर रख दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमेशा हंसते हंसाने रहने वाला उनका चहेता कलाकार अचानक ऐसे खामोशी की आगोश में समा जाएगा। आपाधापी वाली जिंदगी के बोझ तले दबे लोगों को खुशियों के चंद पल देना राजू का शगल था। अपने इसी जुनून के चलते उन्होंने जिंदगी के रेगिस्तान में खाक भी छानी, तकलीफों मजबूरियों के बियाबान अंधेरे में भटकाव की सदियां भी गुजारी, लेकिन ताजिंदगी मकसद सिर्फ एक, हास्य के समंदर में नए नए मोतियों की तलाश। राजू आज जहां भी हों, जैसे भी हों, उन्हें याद कर अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाए तो समझिए उनकी तपस्या को असल श्रद्धांजलि यही होगी। कानपुर का एक लड़का जो अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म देखकर हीरो बनने की ख्वाहिश लिए मायानगरी पहुंचा, लेकिन मुकद्दर ने उसे कॉमेडी का सिकंदर बना दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।